नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें आज मैं आप लोगों को हल छठी मैया की कथा सुनाने जा रहा हूँ और आज मैं आपको ये बताऊँगा कि ये हल छठ का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाने लगा। वैसे तो इसको कई नामों से जाना जाता है, हल छठ के रूप से माना जाता है और इसको भदों छठ के रूप में माना जाता है, लहलही छठ के रूप में माना जाता है। अलग अलग देशों में इस त्यौहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस त्यौहार को देवकी मैया ने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए रखा था, तभी तो लहलही मैया ने, छठी मैया ने, जो योग माया के रूप में महादेवी विराजमान है, वही तो छठी मैया हैं। उन्होंने ही देवकी माता के छठवें गर्भ में जब संकर्षण भगवान को संकर्षित करके माता रोहिणी के गर्भ में छठी मैया ने ही तो पहुंचा के बलराम की रक्षा करी थी। इस व्रत को देवकी मैया को एक बार देव ऋषि नारद जी जब पधारे तो उनसे देवकी मैया ने विनम्र निवेदन किया कि हे देव ऋषि, आप तो परम संत महात्मा हैं, आप कोई न कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे पुत्रों की रक्षा हो सके, वरना ये दुष्ट पापी कंस एक एक करके सभी बच्चों को मार देगा हमारे। तब नारद मुनि ने ये कथा छठी मैया के व्रत के बारे में देवकी माता को बताया कि हे देवी, इस भारतवर्ष में, भारत देश में, भारत के दक्षिण देश में एक सुंदरपुर नाम का नगर था, जहाँ पे एक बनिया रहता था। उसके भी यही गति हो रही थी। जितने भी पुत्र पैदा हो रहे थे सब मर जा रहे थे। एक एक करके उसके 6 पुत्र जब मर गए तब उसके ऊपर एक संत महात्मा की कृपा बरसी। उस महात्मा ने उसके ऊपर दया करके इस योग माया छठी मैया का व्रत कह सुनाया। तब उस बनिया की पत्नी और उसने छठी मैया का प्रेम पूर्वक व्रत किया, जिससे फिर उसके यहाँ जब पुत्र हुआ तब दीर्घायु हुआ, उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो बहुत ही लंबे समय तक जीता रहा। फिर उसने भी छठी मैया की व्रत की। उसी समय से ये छठी का व्रत शुरू होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये व्रत नारद मुनि ने देवकी मैया को बताया तब माता जी ने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए वसुदेव और देवकी सहित मिलके इसका नियम पूर्वक व्रत का पालन किया और अच्छे से व्रत किया। इस व्रत का प्रभाव ये हुआ कि छठी मैया योग माया स्वयं देवी देवकी का 7वां गर्भ संकर्षित करके उसको रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया, जिससे देवकी मैया के 7वें गर्भ की रक्षा हो सकी। मेरे प्यारे दोस्तों, और इसी दिन हलधर बलराम पैदा हुए तो हल मूसल लेके पैदा हुए थे, तो इसीलिए इसको हल छठी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को हल छठी के नाम से भी, हल छठी मैया के नाम से भी इस व्रत की पूजा की जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस दिन के व्रत करने से माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए इस दिन तमाम प्रकार के, और ये कहते हैं कि हल और मूसल से बनाए गए जितने भी सामग्री हैं इस दिन नहीं खाए जाते। यानी जो खेत में जुताई और बुआई से अनाज पैदा होते हैं वो अनाज बिल्कुल भी नहीं खाए जाते इस व्रत में, और मूसल से भी जो अनाज तैयार किया जाता है वो भी नहीं पाया जाता। इस दिन के व्रत में भगवान को वही चीज़ें समर्पित की जाती हैं जो चीज़ें हल और मूसल से
ना बनाई गई हो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज़ें ही खाई जाती हैं सूर्य अस्त के बाद। पूरा दिन छठी मैया का व्रत रहना पड़ता है और इस दिन तमाम प्रकार के अनाज जो भगवान को अर्पित किए जाते हैं और एक कुंड बनाया जाता है, उसमें से स्नान कराया जाता है, जिससे मान्यता है कि इसमें स्नान करने से बच्चों की लंबी आयु हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये व्रत भादव मास में हर साल आता है, जिसको छठी के दिन मनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो हल छठी की कथा आप लोगों ने सुनी। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।